ये मेरी 11 थी, माई 11 माई टीम, ठीक है, ये मेरी 11 थी भाई लोगों, जो मैंने टेस्ट मैच के एक दिन पहले दी थी। हालांकि मेरी तीनों में से कोई 11 नहीं खेली, वो अलग बात है। मैंने एक विदाउट करुण नायर के भी 11 बनाई थी, विदाउट साई सुदर्शन के मैंने इस वजह से नहीं बनाई थी क्योंकि या तो तुमने उसका डेब्यू गलत करवाया है, क्या क्या गलत हुआ है भाई लोगों, आप स्पैम करके बताओ। पहले मैच में खिलाना गलत है या दूसरे मैच में निकालना गलत है? क्योंकि मेरा ऐसा मानना था 1 से लेके 7 नंबर तक कोई चेंज बनता ही नहीं है टीम इंडिया में। आप पहला मैच हारे हो, गंदे तरीके से हारे हो, जीते हो, आप 36 ऑल आउट हो गए हो, आप 40 ऑल आउट हो गए हो, आप 46 ऑल आउट हो गए हो, आपका बनता ही नहीं है पहले और 1 से लेके 7 नंबर तक कोई चेंज करना आपका बनता ही नहीं। मैं बात कर रहा हूं यहां करुण नायर की बात थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो दोनों को खिलाना चाह रहा हूं, ठीक है। एंड ठीक टाइम पे जब किसी को बाहर करना होता है तो निगल आ जाती है। नहीं, दांत नहीं निकालेगा कोई भी, दांत नहीं निकालेगा कोई। जब कुछ नहीं समझ में आता भैंस की आंख निगल कर दो, कह दो जी भाई उसकी तो भाई नस खींच गई, तो ऐसा भी हो जाता है कई बारी। लेकिन मैं बात कर रहा हूं अगर बंदा अगर मान लो प्रॉपर फिट है, सब कुछ ठीक है, सारा कुछ चल रहा, मैं लोटा सोच की बात कर रहा हूं यहां पे। हाँ, मैं तो करुण नायर और साई सुदर्शन दोनों को खिलाने के हक में था। अब आप एक चीज देखो, करुण नायर जैसे ही आउट हुआ भाई लोगों के जज्बात बदल गए कि नहीं बदल गए? अब सब कह रहे हैं इससे अच्छा साई खिला लेते। अरे नहीं ब्रो, आपको दोनों को खिलाना था। एक ही टेस्ट मैच कैसे क्राइटेरिया हो सकता है? एक आदमी 8 साल के बाद एक मैच खेल रहा है, वो फ्लॉप हो गया उस मैच में। एक आदमी डेब्यू कर रहा है पहली बार, वो भी इंग्लैंड में। भाई इस हिसाब से तो विराट कोहली तो आखिरी अपना एक ही मैच, एक ही टूर करके खत्म हो जाता टेस्ट क्रिकेट में, अगर कोई सपोर्ट करने वाला ना होता, कोई यकीन दिलाने वाला ना होता। तो उस हिसाब से इंजरी कई बारी होती है, कई बारी कर दी जाती है। एक तो भैंस के निगल करवा दो, निगल करा के बाहर कर दो, बात खत्म। ये गलत है भाई, ये लोटा सोच है। जीते हारे अलग बात है, लेकिन ये लोटा सोच है बिल्कुल। देखो, सबसे पहले तो सरफराज के साथ गलत हुआ कि नहीं हुआ, हां या ना कर दो एक बारी सारे, अपने अपने वहां हाथ रख के, आत्मा पे, इधर दिल पे। सबसे पहले तो सरफराज, मैंने एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी लगाई और मैं निशब्द हूं, मैं बस यही लिखा है उस पे भी, वाई आप भरोसा नहीं दे रहे हो यार। मैं एक बहुत जबरदस्त बात बोलूंगा यहां पे, करुण नायर की पारी पे बाद में आता हूं, बहुत अच्छा खेला है वो यार। ना तो तुम यंगस्टर्स के हो पा रहे हो और ना ही तुम सीनियर्स तो रिटायर ही हो गए हैं। तो सीनियर्स को जब रिटायर कह रहे हो कि भाई अब तो हम यंगस्टर्स के साथ जाएंगे, अरे फिर यंगस्टर्स के तो सगे बन जाओ। तुम्हें याद है साई सुदर्शन जिम्बाब्वे के खिलाफ T20I में, भाई उसका डेब्यू हुआ, उसको फील्डिंग कराई, फील्डिंग करा के बल्लेबाजी आई नहीं, घर ही भेज दिया भैंस की आंख। उसके बाद पहले मैच में, क्योंकि जिम्बाब्वे से हम पिल गए थे ठीक वर्ल्ड कप के बाद 2024 में, साई सुदर्शन ही था मेरे ख्याल से वो। क्या कॉन्फिडेंस दे रहे हो यार तुम? पहले सरफराज, अब ये सिलेक्शन नहीं है, ये रिजेक्शन है। ऐसा नहीं होता है। अब एक बात बताओ भाई लोगों, अब करुण नायर ने किए हैं 31 रन, भगवान करे वो दूसरी पारी में चल जाए, एग्री करते हो सारे? क्योंकि अपनी इसमें कोई भी बुआ का लड़का नहीं खेल रहा है, हमारा कोई फेवरेटिज्म नहीं है। भगवान करे वो वो अगले पारी में रन बना दे, भगवान करे इंडिया ये मैच जीत जाए, हम सबकी भलाई इसी में है। लेकिन अगर वो अगली पारी में भी फेल हो गया, क्या करोगे? तीसरे मैच में करुण को ड्रॉप करोगे फिर? और अगर करुण को ड्रॉप नहीं करोगे तीसरे में, करुण को तीसरा मौका मिलेगा, फिर साई सुदर्शन ने क्या उखाड़ा था तुम्हारा? तुम्हारी चलती, तुम्हारे शीशा फोड़ा है उसने गाड़ी का तुम्हारी, या हवा पंचर कर दिया है तुम्हारी गाड़ी का। मैं मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं। या वो तुम्हें नमस्ते नहीं करता सुबह शाम, गुड मॉर्निंग सर नहीं बोलता, क्या दिक्कत क्या है? अजीब हरकत है यार भाई यार।